गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्राई प्रोटीन्स के बारे में। इसके बारे में क्राई प्रोटीन्स। तो क्राई प्रोटीन्स क्राई प्रोटीन्स क्राई प्रोटीन्स एक विषाक्त प्रोटीन है। एक जो है क्या है, ये विषाक्त प्रोटीन है जो क्राइजीन द्वारा कोड की जाती है। क्राई प्रोटीन्स एक विषाक्त पॉइजनस प्रोटीन है जो क्राइजीन द्वारा कोड की जाती है। क्राई प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं। क्राई प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो प्रोटीन जीन क्राई जीन क्राई 1AC 1AC व क्राई 2AC जो प्रोटीन जीन क्राई 1AC व क्राई 2AB 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं। वे कपास के मुकुल क्रीम को नियंत्रित करते हैं। मुकुल क्रीम को नियंत्रित करते हैं। जबकि क्राई 2AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। क्राई प्रोटीन्स एक क्या है, पॉइजनस प्रोटीन है। पॉइजनस प्रोटीन है जो क्राइजीन द्वारा कोड की जाती है। अब क्राई प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो प्रोटीन जीन क्राई 1AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल क्रीम को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई 2AB मक्का छेदक को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्राई प्रोटीन्स बैसिलस थ्यूरेजेंसिस थ्यूरीजिएंसिस
बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, जिसको आप शार्ट में बीटी द्वारा बनता है। क्राई प्रोटीन बीटी के द्वारा बनता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को क्राई जीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन बैसिलस थ्यूरिजेंसिस द्वारा बनता है, यानी क्राई जीन का निर्माण जो है बीटी के द्वारा होता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को क्या कहते हैं? क्राई जीन। इनका जो डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाले जीन को हम क्या कहते हैं? क्राई जीन। जैसे क्राई 1 एवी, क्राई 1 एसी, क्राई 11 एवी। यह जीवाणु प्रोटीन को एंडोटॉक्सिन को एंडोटॉक्सिन के रूप में प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल क्रिस्टलीय अवस्था में उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य है कि क्राई प्रोटीन बैसिलस थ्यूरिजेंसिस द्वारा बनता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को हम क्राई जीन कहते हैं। जैसे क्राई 1 एसी, क्राई 1 एसी, क्राई 11 एबी। यह जीवाणु प्रोटीन को इंडोटॉक्सिन के रूप में प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल स्टेज में जो है ये उत्पन्न करता है। और दो क्राई जीन काटन में डाले जाते हैं। 2 क्राई जीन काटन यानी बीटी काटन में डाले जाते हैं, जबकि एक कार्न यानी बीटी कार्न में डाला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीटी काटन वॉलवर्म
वॉल वर्म के लिए प्रतिरोधक बन जाता है। प्रतिरोधक बन जाता है, जबकि बीटी कार्न प्रतिरोधकता कार्बन के लिए विकसित करता है। दो क्राइजीन कार्टन में डाले जाते हैं, जबकि एक कार्न बीटी में डाला जाता है। दो क्राइजीन जो है बीटी कार्टन यानी में डाले जाते हैं, जबकि एक कार्न यानी बीटी कार्न में डाला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीटी कार्टन वॉल वर्म के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी ये प्रतिरोधक बन जाता है, जबकि बीटी कार्न प्रतिरोधकता कार्बन के विकसित के लिए करता है। तो ये आपका जो है क्राइजीन्स थी। तो क्राइजीन्स क्या है? एक पॉइजनस प्रोटीन है जो क्राइजीन के द्वारा जो है कोडिंग की जाती है। क्राई प्रोटीन्स क्या है? क्राई प्रोटीन्स बैसिलस थ्यूरेजेंसिस द्वारा बनता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को हम कहते हैं क्राई जीन। अब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में पढ़ लें। इलेक्ट्रोपोरेशन अति उच्च आवेश अति उच्च आवेश यानी विद्युत आवेश के क्षणिक प्रभाव से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुनः स्थापित करने को इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। नग्न कोशिकाओं या प्रोटोप्लास्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए वाले आयनिक विलयन में निलंबित करने से इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाता है। ये आपका जो है इलेक्ट्रोपोरेशन जो है ये पारजीनी जंतुओं के उत्पादन की ये जो है विधियों के अंतर्गत आता है। क्या? इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इस पे आपको शॉर्ट नोट या एक नंबर वाले में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन जो है ये जंतु कोशिकाओं में पुनर्योजन डीएनए के प्रवेश के ये जो है विधियां हैं।
यानी इसके टेक्निक से हम ट्रांसजेनिक जंतुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन में कि अति उच्च विद्युत आवेश के क्षणिक प्रभाव से रिकम्बिनेंट डीएनए को यानी रिकम्बिनेंट पुनर्योगज डीएनए को पुनः स्थापित करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। होता क्या है कि नग्न कोशिकाओं नेकेड सेल या प्रोटोप्लास्ट को पुनर्योगज डीएनए वाले आयनिक सॉल्यूशन में जब इसको हम निलंबित करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाता है। थैंक यू।